बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे पुर्तगाल के वीज़ा के बारे में। आप सब जानते हैं कि अगर आप यूरोप सेट होना चाहते हैं तो पुर्तगाल वाहिद ऐसा कंट्री है जहाँ आप चले जाएँ एक दफ़ा तो आप वहाँ पर जो है वो सेट हो सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप विज़िट पे या टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाएँ, वहाँ जाके अपनी फ़ाइल ओपन करवाएँ, टैक्स जमा करवाना शुरू कर दें तो 7 से डेढ़ साल के अंदर आपको पीआर मिल जाती है और 4 से 5 साल के अंदर जो है आपको वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। कोई भी दूसरा मुल्क इतना ईज़िली इस वक़्त जो है वो पासपोर्ट नहीं देता और ना ही आपको पीआर देता है जितना ईज़िली जो है आपको पुर्तगाल देता है। पुर्तगाल में जस्ट थोड़ा-सा जो है वो आपको एडजस्ट करना होता है। वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होता है। वहाँ पे लैंग्वेज आप पूरे यूरोप में ही ऐसा है कि पूरे यूरोप में जो है इंग्लिश कम ही बोली जाती है। वहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा मसला होता है, लेकिन वो हमें अरबी भी नहीं आती जब हम यहाँ गल्फ़ में आते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, इंसान सीख जाता है। वहाँ कोर्सेज़ भी होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह वीज़ा लेके यहाँ से जो है पुर्तगाल का जा सकते हैं, वहाँ सेट हो सकते हैं और अपनी पीआर ले सकते हैं और पासपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हमारे जितने भी भाई हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वक्त मौजूद हैं वीएफएस की वेबसाइट पर, क्योंकि पुर्तगाल का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे वीएफएस के थ्रू ही। ठीक है, हम देख लेते हैं कि इसकी वीज़ा की जो टाइप है उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम वीएफएस की वेबसाइट पे ही देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे टूरिज़्म और विज़िट वीज़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ओवरव्यू देख लेते हैं और अब इसकी फ़ीस भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी देखें, फ़ीस जो है वो 80 यूरो है टूरिस्ट वीज़ा की और सऊदी रियाल में इसकी फ़ीस बनती है 326 रियाल की। ठीक है, और 12 साल से ऊपर के बच्चे की जो है 80 रियाल और वही जो अडल्ट की फ़ीस होती है वही है। लेकिन 6 से जो 12 साल तक के बच्चे होंगे उनकी फ़ीस आधी होती है, यानी कि 40 यूरो और रियाल में 163 रियाल। और 6 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनकी कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं होती है। ठीक है, और जो इसके अलावा जो है अगर हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं, उसमें अगर आप प्रीमियम लाउंज लेते हैं वीएफएस के अंदर तो उसके अलग चार्जेस होते हैं 322 रियाल। और जो कोरियर के चार्जेस होते हैं आपको पासपोर्ट डिलीवर करने के आपके घर पे, वो 46 रियाल चार्ज होते हैं। एसएमएस के 5.75 रियाल। और जो पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स अगर आप वहाँ से अपनी नहीं बनवाते, वहाँ से बनवाते हैं तो पिक्चर्स के वीएफएस वाले आपसे 46 रियाल लेते हैं। एक फ़ोटोकॉपी पर पेज वहाँ पे 2.302 रियाल 30 हलाला की होती है, इसलिए कॉपीज़ अपनी करके लेके जानी है। ठीक है, और अगर आप फॉर्म खुद फिल नहीं करके लेके जाते, उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपको पर एप्लीकेशन 46 रियाल लेंगे। और ईमेल प्रिंट करने के वो आपसे 11 रियाल 55 हलाला लेंगे। और इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट चेक जो है, जितने भी आकर डॉक्यूमेंट चेक करने के, वो 46 रियाल होते हैं। तो ये मत समझिएगा वीएफएस फ्री है। वीएफएस ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने के आपसे पैसे चार्ज करेगा। इसलिए अगर आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उतना अच्छा होगा। वाकई वीएफएस वाले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके आपका वीज़ा जो है प्रोसेस करवा देंगे एम्बेसी के थ्रू, लेकिन आपको पैसे जो है वो फिर अच्छे खासे चार्ज करेंगे। ठीक है, आपको आगे का प्रोसीजर भी बताते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट के लिए ये चेकलिस्ट है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर वेबसाइट पर। तो ये वेबसाइट से देख लेते हैं। आपने ये चेकलिस्ट लगानी है, इसके नीचे अपने पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये चेकलिस्ट में येस, नो और आगे रिमार्क्स आ रहा है। ठीक है, जब आपने नीचे अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो वीएफएस वाले भी ऊपर चेकलिस्ट लगाएंगे और ये टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसको साइन करना है, उस पर डेट लिखनी है। ठीक है, उसके ऊपर आपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर लगानी है जो कि 3 माह से ज़्यादा जो है पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। आपने उसको स्टेपल नहीं करना, ऊपर ग्लू से लगाना है। ठीक है, और नंबर 2 पर ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास तमाम उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए पासपोर्ट की। उससे पहले जितने भी वीज़े आपके अगर कोई लगे हुए हैं तो उसकी भी कॉपी आपको लगाना होगी। आपका जो पासपोर्ट है एटलीस्ट जो है आपका 3 माह तक वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा आपने जितने भी पेजेस पर आपने वीज़ाज़ लगे होंगे पुराने, अगर शेंजन के हैं या दूसरी कंट्रीज़ के, उसकी भी आपने कॉपी कर लेनी है। ओके, और उसके अलावा आपका जो है इकामा कार्ड की कॉपी भी, और इकामा कार्ड आपका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट के अलावा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, और उसके अलावा आप अगर तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या किसी के इनविटेशन पर जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई फैमिली फ्रेंड इनवाइट कर रहा है तो आप उसका लेटर भी साथ लगाएंगे। अगर आप मेडिकल रीज़न के लिए जा रहे हैं तो आप मेडिकल रिपोर्ट लगाएंगे जो कि सऊदी हेल्थ वगैरह की तरफ से होगी। और अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपके पास नंबर
4 पर होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन की, जो कि आप वहाँ पर जितनी देर रहेंगे, आप कहाँ पर रहेंगे, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। वो booking.com से आप बुक कर सकते हैं, उसमें बाद में पे करने की ऑप्शन भी होती है। टिकट होनी चाहिए आपके पास, वो रिटर्न होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, और टिकट जो है वो कंफर्म टिकट आपकी लगेगी। और आपने तमाम जितने भी रिजर्वेशन वहाँ पे करवाई होंगी, आपने तमाम रिजर्वेशन वहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है वहाँ पर जो है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका, कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी है। आपने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है, और अपने जो कार्ड्स की जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उसकी स्टेटमेंट भी आपने साथ लगानी है। जो नॉन सऊदी है नेशनल, उनके लिए पिछले 6 महीने की रिकॉर्ड होती है, सऊदियों के लिए 3 माह की होती है। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटमेंट भी निकल आती है, वो भी बैंक की तरफ से स्टैंप होती है, आप वो भी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी, आपकी कफ़ील की जानब से एक लेटर चाहिए होगा, जो कि आपने साइन करवाना है। उसके बाद आपने उसको चैम्बर टेस्ट करवाना है, जिस पे आपका नाम, आपका एम्प्लॉई स्टेटस, आप किस पोजीशन पे हैं, किस डेट से जॉब कर रहे हैं, कितनी देर का है कॉन्ट्रैक्ट, कितनी सैलरी है, तमाम डिटेल उस पे मेंशन होनी चाहिए। अगर तो आप अपना काम करते हैं तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस यानी सज्जल तैयारी होनी चाहिए, उसकी एक कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक स्टाफ है, यानी कि जो घरेलू वर्कर होते हैं, जैसे कि हाउस ड्राइवर दूसरे वगैरह, तो उनको भी अपने जो कफ़ील है उसकी जानब से स्पॉन्सर लेटर और जॉब जॉब कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉपी है उसकी चाहिए होगी। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि 30,000 यूरो को कवर करेगी। मेडिकल इंश्योरेंस वो सऊदी अरब में, अगर तो वो आपको VFS वाले वहीं पे आपको कर देंगे, अगर नहीं है तो, अगर तो किसी का यहाँ पे इंश्योरेंस में बूपा होता है, तो बूपा वाले की जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है मेडिकल, वो फ्री, उनकी जो एप्लीकेशन है वहाँ से डाउनलोड हो जाती है ऑलरेडी। उसमें जो आपकी इंश्योरेंस होती है उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड होती है, वरना आप जो है वो VFS वालों से भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो माइनर है, तो पेरेंट्स या गार्डियन, जो लीगल गार्डियन है, उसकी जो है वो परमिशन रिक्वायर्ड होगी। उनके जो ऑथराइजेशन साइंड जो है वो लेटर चाहिए होगा, और गार्डियन के जो लीगल गार्डियंस हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी भी रिक्वायर्ड होगी। और जितने भी अजनबी लोग हैं उनके लिए इकामा कॉपी चाहिए होगी, साथ में एग्जिट एंट्री की कॉपी चाहिए होगी। ठीक है। और अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगते हैं, तो ये आपको तमाम डॉक्यूमेंट देना होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी जमा करवानी है। और आपका जो अगर कोई अरेबिक में डॉक्यूमेंट है उसको इंग्लिश में या पुर्तगीज़ में आपने कन्वर्ट करवाना है, उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। और फिंगरप्रिंट जो है 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों के दिए जाएंगे फिंगरप्रिंट वहाँ पर। और इसके अलावा वीज़ा जो है वो एटलीस्ट अपने ट्रिप से 3 महीने पहले जो है आप अप्लाई करें। वीज़ा एप्लीकेशन जो है 15 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर दी जाती है। और उसके अलावा जो पुर्तगाल एम्बेसी वो राइट रखती है कि वो आपको जो है अगर चाहे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है। ये तो सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये तमाम फॉर्म जो है VFS की वेबसाइट पे हैं, आप डाउनलोड करके ख़ुद भी बुक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर नहीं करने तो आप जो है VFS वालों से भी करा सकते हैं। अब सिंपल उस ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद आपने VFS की वेबसाइट पे ही आना है, और आपने VFS की वेबसाइट से ही आपने आकर यहाँ से अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लेनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन VFS के ऑफिस चले जाना है, जो कि यहाँ पे जद्दा में भी है और उसके बाद खुबर में भी है। और आपने वहाँ पर जाना है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, काइंडली नोट इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम VFS इन जद्दा अल खुबर, इट विल टेक एडिशनल 48 आवर्स ड्यू टू लॉजिस्टिक। और जो है आप जो है उसमें 2 दिन पहले अपनी जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। ठीक है। सऊदी के लिए 15 दिन के अंदर वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है, और नॉन सऊदीज़ के लिए 20 दिन, लेकिन नॉर्मली 8 से 30 दिन में हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ विज़िट कीजिएगा, और आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे VFS में जमा हो जाएंगे। आपको जो है कोरियर के थ्रू आपका पासपोर्ट और आपका SMS भी वीज़ा लगने के बाद आ जाएगा। आप जाके खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोरियर डिलीवरी भी आ जाएगा। अपॉइंटमेंट लेनी है VFS और VFS के ऑफिस जद्दा में जो और खुबर में है, आप दोनों में जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे सिंपल आपको जो है आसान ज़ुबान में समझा दिया। आपने बस ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ चले जाना है। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह वीज़ा आपका हो जाएगा। किसी एजेंट को किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक के जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए, और आने वाले सालों में वो आपको यूरोपियन नेशनल बन के दुआएँ देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।